नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में ऐतिहासिक 65% वोटिंग ने ना सिर्फ सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, बल्कि ये बात भी पूरी तरह से साफ हो गई है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ जीत नहीं रहा है, बल्कि उसकी लहर चल रही है। और ये लहर वैसी ही है जैसे साल 2000 में राबड़ी देवी के लिए चली थी। और अब 25 साल के बाद कुछ वैसा ही बड़ा करिश्मा बिहार में होने जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि पहले राउंड के चुनाव में इंडिया गठबंधन को 121 में से 80 सीटें मिलने जा रही हैं और इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक जीत की ओर जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, बिहार में वोट चोरी करते हुए बीजेपी ना सिर्फ पकड़ी गई है, बल्कि ज्ञानेश कुमार जी भी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे इंडिया को पहले चरण में ऐतिहासिक जीत मिलती दिख रही है और 121 में इंडिया को 80 सीटों का दावा कहां से सामने आया है और कैसे बिहार में सरेआम हो रही वोट चोरी पे ज्ञानेश कुमार जी एक्सपोज हो गए हैं। सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में प्रथम फेज का 121 सीटों पे चुनाव हो चुका है और इस बार जनता ने ऐतिहासिक लगभग 65% मतदान करके इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार इतना फीसद मतदान हुआ है और आमतौर पे आज तक देश में जो ट्रेंड रहा है उसमें बम्पर मतदान होना एंटी कंबेंसी ही मानी जाती है। यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए ना सिर्फ ये शुभ संकेत है, बल्कि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जिन 121 सीटों पे चुनाव हुए हैं उसमें 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन को बम्पर जीत मिलती दिख रही है। बता दें आपको कि जो जीत की वजह ये है वो कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि बड़ा उलटफेर हुआ है। पहली बात तो जनता बिल्कुल से मन बना चुकी है कि सरकार को बदलना है और अब बिहार को एनडीए नहीं चाहिए। वो दूसरी और सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार का जो सबसे तगड़ा वोट अति पिछड़ा माना जाता था वो पूरी तरह से टूट गया है। जिन सीटों पे जदयू लड़ रही है वो अति पिछड़ा में तो बंटवारे की स्थिति यानी कि जदयू और इंडिया में दिखाई दे रही है, लेकिन जहां जदयू नहीं लड़ रही है वहां पूरी तरह से अति पिछड़ा वर्ग एनडीए के साथ खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अति पिछड़ा वोट पहले चरण के चुनाव में ना सिर्फ बदल गया है, बल्कि माना जा रहा है कि अब बिहार में सरकार भी बदलने जा रही है। और इसके पीछे की दूसरी मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि क्योंकि जो अति पिछड़ा था वो ये बात पूरी तरह से जान गया है कि क्योंकि अब नीतीश कुमार को बिहार का सीएम नहीं बनाना है, तो ऐसे में वो तेजस्वी पे ही दाव खेल रहे हैं। आपको बता दें कि जदयू और खास तौर से नीतीश कैंप ने ये बात पहले से ही कह दी थी कि नीतीश को सीएम फेस घोषित कीजिए, लेकिन पीएम साहब और उनके चाणक्य जी अपना अन्य राज्यों वाले पॉलिटिक्स खेलने रहे। यानी कि अगर चुनाव में सरकार के खिलाफ एंटी कंबेंसी रोकने के लिए सीएम फेस और मंत्रियों को बदल दो, जैसा कि अभी गुजरात पीएम साहब ने खेल खेला था, ये खेल बिहार में उनको उल्टा पड़ गया है क्योंकि नीतीश कैंप के वोटर ने जदयू के अलावा दूसरी एनडीए की सीटों पे खुद को किनारे कर दिया है। और यही वजह है कि बिहार के पहले चरण के मतदान में एनडीए को 80 सीटें जीतने के दावे सामने आ रहे हैं। सुनिए कितने कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला। 121 में से 111 का हुआ ना आज 121। हाँ, 121 सीटों का हुआ है, तो हम लोगों का अनुमान है कि 80 सीट के करीब महागठबंधन को मिलेगी और 5% बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। सर, एनडीए के लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार तो एनडीए तो हमेशा दावा करते रहते हैं, इनके दावा करने से क्या होता है। 20 साल वो सत्ता में यहाँ थे, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे बिहार का। आज डिप्टी सीएम पर यह भी हुआ है, विरोध हुआ है, हमला हुआ है विजय सिन्हा पर, भाजपा नेता। देखिए, जनता में आक्रोश है, आक्रोश में जो है लोग इनके विरुद्ध वोट करने वाले हैं। और हमारी अगली रिपोर्ट यह है कि इनके 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। तो इनके कम से कम कल जो 15 मंत्रियों के यहाँ चुनाव थे, 12 उसमें निश्चित रूप से हार रहे हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री भी हार रहे हैं। और ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो जो है एनडीए के लिए सबसे ज्यादा घातक है। इसका मतलब जनता बदलाव के मूड में, जनता परिवर्तन के लिए वोट दे रही है, ये बात इससे साबित होती है। सुना आपने, साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनको बिहार में 80 सीटें मिल रही हैं। आपको बता दें कि इसके पीछे तर्क लगभग 65% की बम्पर वोटिंग है। बता दें आपको कि साल 2000 में बिहार में सबसे 62.57% मतदान हुए थे और इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल को बम्पर वोट मिले थे। हालांकि राबड़ी देवी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में राजद को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन राबड़ी देवी सीएम बनी थी। और अब कुछ ऐसी ही लहर है और कुछ ऐसे ही वोटिंग प्रतिशत एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी जीत मिलती दिख रही है। सुनिए पहले आप जो है पहले राउंड की वोटिंग के बाद एक और पॉलिटिक्स एनालिसिस। में तो हालत बहुत ही खराब है, अनंत सिंह बेचारे जेल चले गए, उधर पीछे से सीट चली गई। तो मोकामा तो बीजेपी डेफिनेटली हार रही है। तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंच रहे हैं, तेज प्रताप फाइट में आ गए हैं।
तेज प्रताप लग रहा है कि सीट अपनी निकाल लेंगे, उधर खेसारी लाल छपरा से जीत रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का विधानसभा पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया है। बड़ी संख्या में महिलाएं निकली हैं, पुरुष निकले हैं। पहली बार नहीं तो मेरे जानने में पहली बार मैं देख रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज 65 को क्रॉस कर गया। और जब इतनी बड़ी संख्या में जनता वोट करने निकलती है तो वो बदलाव के लिए निकलती है। तो मेरा आकलन ये है, लोगों से बात करने के बाद, लगभग 80 से 85 यानी 80 से 85 सीटें, 121 सीटें में इंडिया गठबंधन ले जा रहा है। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा ना घोषित करना बीजेपी को सबसे ज्यादा भारी पड़ा है। और कई सीटों पर तो ये हाल हो गई है कि नीतीश का जो कोर वोटर है बीजेपी को वोट ही नहीं कर रहा है। एक मैसेज चला गया है जैसे कि नीतीश के कोर वोटर्स में कि बीजेपी इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, इसलिए बीजेपी को वोट करने से अपने हाथ खींच लिए पीछे नीतीश कुमार के वोटर्स ने। और लग रहा है कि पूरी मेहनत के बावजूद नीतीश की पार्टी जेडीयू और बीजेपी दोनों अंडर 50 रह जाएंगी, यानी कि 50 से नीचे जेडीयू भी रहेगी, 50 से नीचे बीजेपी भी रहेगी। और 150 के अगर यही मोमेंटम बना के रखा तो इंडिया गठबंधन 150 का जो आंकड़ा है बहुत आसानी से हासिल कर लेगा। और सबसे बड़ी बात, छोटे सरकार की तो सरकार नहीं बन रही है, वो उनकी खुद की विधानसभा जा रही है। सुना आपने, पहले राउंड में बीजेपी और एनडीए की हालत सच में खराब है। सोशल मीडिया पे तो एक दो नहीं सैकड़ों कई ऐसे वीडियो तैर रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये दावे साबित होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें जेन जी का बहुत बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है। बिहार का जेन जी सिर्फ तेजस्वी सरकार नहीं लाने के लिए आतुर है, बल्कि वो हर स्तर पे इसके लिए प्रयास भी कर रहा है। और अगर जरूरत पड़ रही है तो पुलिस से सीधा पंगा ले रहा है। देखिए आप इस वीडियो को कि कैसे जेन जी गलत बातों के विरोध पे ना सिर्फ पुलिस से डर रहा है, बल्कि सीना ताने हुए खड़ा है और पूछ रहा है कि क्या ये संविधान में लिखा है जो तुम कर रहे हो। पुलिस का मतलब क्या होता था? देखा आपने, यही इंडिया गठबंधन की ताकत है, क्योंकि पूरा जेनजी ना सिर्फ इंडिया को सपोर्ट कर रहा है बल्कि हर उस जगह पे वो सीना तान के खड़ा हो रहा है जहां उसे लगता है कि वोट चोरी, फर्जी वोटिंग और दबंगई का खतरा है। ऐसे में वो कैमरा लेके तैनात है। आप एक और वीडियो देखिए कैसे विधायक जी पहुंचे हैं और उनके मुंह पे पुलिस बल के बीच में उनके खिलाफ वोट चोरी, गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि यही वजह है कि बिहार में हर जगह से इंडिया के जीतने की खबरें आ रही हैं, बल्कि तेजस्वी के साथ खड़ा जेनजी पुलिस प्रशासन नेता सबसे अकेले ही मोर्चा लिए हैं और वो हर कीमत पे तेजस्वी की सरकार को बनाने के लिए आतुर है। ऐसे में साफ है कि एक और जहां नीतीश बाबू के अति पिछड़े वोटर्स इस चुनाव में टूट रहे हैं और उनको सीएम फेस ना घोषित करने का बड़ा खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के लिए रिकॉर्ड वोटिंग बिहार में जो है नया इतिहास लिखने जा रही है। आपको बता दें कि एक और जहां इंडिया गठबंधन को बम्पर वोटिंग से जीत मिलने की संभावना बनती दिख रही है, दूसरी ओर दो जगहों पे वोट जो है होने का मतलब वोट चोरी ना होने की बात पे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक्सपोज हो गए हैं। आपको बता दें कि जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का पहला खुलासा किया था तो उसके बाद ज्ञानेश कुमार जी ने ये बात साफ तौर पे कही थी कि दो जगह वोट होने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि अगर दो जगह वोट है तो वोट चोरी हो रही है। लेकिन अब इसका सबूत किसी और ने नहीं, खुद बीजेपी ने ही दे दिया है। आपको बता दें कि आरएसएस के प्रचारक सांसद राकेश सिन्हा सरेआम वोट चोरी करते पकड़े गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स पे एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने बताया है, बल्कि खुद राकेश सिन्हा के एक्स अकाउंट को अपलोड का फोटो दिखाया है, क्योंकि पहले कल की यानी कि राकेश सिन्हा ने कल यानी कि 6 नवंबर को अपने पैतृक गांव मनसेपुर बेगूसराय में परिवार के साथ वोट किया है और इसकी फोटो भी उन्होंने अपने एक्स पे अपलोड की है। इसके अलावा राकेश सिन्हा के ही एक्स अकाउंट पे पिछले दिनों हुए दिल्ली के चुनाव में भी 5 फरवरी 2025 को जो है वोटिंग की तस्वीर अपलोड की गई थी। अब सवाल ये है कि एक ही साल में जब सांसद राकेश सिन्हा दो बार दो राज्यों में वोट डाल रहे हैं तो क्या ये वोट स्कैम नहीं है? कैसे किसी व्यक्ति को दो जगह दो बार वोट करने का अधिकार दे दिया जाता है? और वो ज्ञानेश जी कहां गायब हैं और क्यों नहीं आके इस पे बयान देते हैं कि दो जगह वोटर होने से दो जगह वोट पड़ सकता है? और राकेश सिन्हा ने साबित कर दिया है कि देश में दोहरा वोट चोरी का एक साधन है। और जब राकेश सिन्हा ने जैसे लोग ये काम इतनी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, तो कैसे कि प्री प्लान के साथ सब कुछ नहीं हो सकता है क्या? ऐसे में एक और जहां राहुल गांधी के वोट चोरी के दावों पे ना सिर्फ
मुहर लग गई है, बल्कि ये बात भी बहुत हद तक साफ हो गई है कि ज्ञानेश जी 2 जगहों वोटर होना इस बात की दलील नहीं है कि दोनों जगह वोट पड़ा है का गेम जो है वो फेल हो गया है और साबित हो गया है कि वोट चोरी दोहरे वोट से हो सकती है। लेकिन ना तो राकेश सिन्हा के खिलाफ एक्शन लिया गया है, ना ही उनको कोई नोटिस इशू हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि पूरे मामले में ना सिर्फ चुनाव आयोग एक्सपोज हुआ है, बल्कि बीजेपी और आरएसएस की वोट चोरी में शामिल होने का खेल भी खुल गया है। ऐसे में बिहार में इंडिया गठबंधन का डंका बज रहा है और सिर्फ बम्पर वोटिंग हो रही है, लेकिन जो है बल्कि इंडिया गठबंधन को पहले ही चरण में 80 सीटें जीतने का दावा सामने आया है। पूरे मामले पे दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं? क्या बिहार में इस बार तेजस्वी सरकार आने जा रही है? क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को साइडलाइन लगा के खुद को अपने पैर पे वो कुल्हाड़ी मारने वाला काम नहीं किया है कि अति पिछड़ा वोट बीजेपी से हट गया है? क्या तेजस्वी के बम्पर जीत की संभावनाओं में जेनजी का अहम योगदान नहीं है? क्या जिस तरह से बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने 2 बार वोट दिया है, क्या ये ज्ञानेश जी के दोहरे वोट चोरी ना होने के दावे का सबसे बड़ा झूठ एक्सपोज नहीं हो गया है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिए, खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।